हमारी कैंपेन बहुत कामयाब रही, अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। कैंपेन तो कामयाब होनी थी, हम लोगों ने मेहनत ही बहुत की। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो चाहती हूँ हर कैंपेन इसी तरह कामयाब हो। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम मेहनत को जारी रखें ताकि बाबा को खुश कर सकें। मोहसिन अंकल ने हमेशा कामयाबी देखी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनके दो रूप हैं, काम के वक्त सख्त हो जाते हैं और फिर काम के बाद मोम की तरह नर्म। दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल ठीक कहा, वो ऐसे ही हैं। और सबसे अजीब बात, वो चाहते हैं मैं भी वैसा ही हो जाऊँ। तुम पहले ही वैसे हो। मतलब तुम्हें लगता है मैं अपने बाबा जैसा हूँ? करीम, तुम शुरू से ही अपने बाबा जैसे हो, लेकिन लगता है तुमने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। तुमने तो झूठी शादी तक कर ली सिर्फ काम के लिए। मोहसिन अंकल को पता चला तो वो दुखी होंगे, वो कभी ऐसा शॉर्टकट ना लेते। लेकिन एक और बात भी है, तुम्हारे बाबा के इतने कामयाब बिजनेसमैन बनने की वजह एक और भी है जिसके बारे में हम दोनों भूल रहे हैं। तुम्हारी अम्मी। अगर तुम्हारी अम्मी मोहसिन अंकल का साथ न देती तो शायद वो कभी भी इतने बड़े फैशन स्टोर के मालिक न बनते। तुम ये कहना चाह रही हो कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और बाबा के पीछे अम्मी का हाथ है? मैं कहना नहीं चाह रही, बल्कि ऐसा ही कह रही हूँ। मैं पिछले 2 घंटों से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम लोगों की बातें खत्म ही नहीं हो रही। हम दोनों कुछ काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बाद में बात कर लेंगे करीम। हैव अ गुड डे निदा। इस कंपनी में सिर्फ तुम ही जानती हो कि मैं कितना मेहनती हूँ, क्योंकि हीरे की कदर सिर्फ जौहर ही जानता है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने देखा तुम कितने मसरूफ थे, जरूर कोई काम की बात ही हो रही होगी। दोनों काम की बातें करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, माशाअल्लाह। फजूल बातें मत करो और बताओ क्यों आई हो। खुद को समझदार समझते हो क्या? सब कुछ भूल गए? किस तरह से उस निदा ने हमारे कमरे में रिकॉर्डर लगाया और हमें अपनी उंगलियों पर नचाती रही। हम दोनों को ब्लैकमेल किया उसने, लेकिन अब देखो जरा, उसने ये कंपनी छोड़ के जाना चाहा तो तुमने रोक लिया उसे, और अब यहाँ बैठ के उससे बातें कर रहे हो। आयशा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या अब तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है और गलत क्या है? मगर तुम तो हमेशा मेरे खिलाफ थी, कम से कम वो मेरी तारीफ तो करती है। मतलब तुम्हें सिर्फ वही लड़कियां पसंद है जो हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती रहे? कुछ अरसे बाद मोहसिन अंकल ये कंपनी तुम्हारे हवाले कर देंगे और तुम इस कंपनी को बर्बाद कर दोगे। मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, तुम बताओ कि क्या चाहिए था तुम्हें? मैंने मैथ्स के लिए कुछ टीचर्स ढूंढे हैं, तुम इनमें से सिलेक्ट करो। मैं क्यों सिलेक्ट करूं? टीचर तुम्हारा है, तुम ही करो ना। अगर मैंने ये खुद करना होता तो तुम्हारे पास क्यों आती करीम? वैसे भी मोहसिन अंकल ने कहा था कि तुम मेरी इसमें मदद करोगे, इसीलिए आई हूँ। क्या औरतों ने किसी को पढ़ाने से टोटली बाइकआउट कर दिया है आयशा? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें सारे मर्दों के नाम है ना? मेरी और तुम्हारी सोच में बस यही तो फर्क है। मैंने बस वही सर्च किए हैं जो बेस्ट है। इनमें से किसी एक को फाइनल करो तुम। इस साजिद कामरान को देखा हुआ है? हाँ, लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की हुई थी, मैंने इसीलिए इसका नाम लिखा। बाद में मैंने इसकी फेसबुक प्रोफाइल भी सर्च की थी। मुअम्मर ही ठीक रहेगा। देख तो लो, इसकी फीस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, पैसों की फिक्र नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारा टीचर थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। वैसे भी आजकल के लड़कों को ना तो मैथ्स का इतना पता है और ना ही एक्सपीरियंस। इससे राब्ता कर लो, ये ठीक है। अकाउंट्स में जाके लिखवा देना, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे पागल समझ रखा है जो एक हैंडसम टीचर लाके दूं तुम्हें? मुअम्मर इंसान ठीक रहेगा, क्योंकि मुअम्मर नाम का इंसान जवान हो ही नहीं सकता है। सोच रहा हूँ फुटबॉल शुरू कर दूं। भाई मैंने सुना है कि किक ठीक से ना लगे तो इंसान की टांग टूट जाती है। वाकई? बिल्कुल, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। वाह, अरे हमारे इलाके का बादशाह आ गया। भाई क्या हाल है आपका? अरे भाई कैसे आप? आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशामदीद। क्या हो रहा है मेरे जवानों? बात है अरे भाई, कंपनी के मालिक तो नहीं बन गए? अरे कैसी बातें कर रहे हो, एक दिन में कैसे मालिक बन सकता हूँ? तो क्या भाई आप वहाँ पे सामान उठाया करते थे? ओह, क्या हो गया साबरी, ये तुम किस तरह की अजीब अजीब बातें कर रहे हो? मैं भला वहाँ पर सामान कैसे उठा सकता हूँ? मेरा काम तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी तुम्हें लगता है कि मोहसिन अंकल जैसा शख्स अपने रिश्तेदार को कोई छोटा काम देगा? भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके काम को जानता नहीं ना। तो फिर मोहसिन साहब ने क्या काम दिया आपको ऑफिस में? मेरा काम? हाँ? दरअसल मैंने अभी किसी काम का इंतखाब नहीं किया। मैं जो काम चाहूँ कर सकता हूँ। मोहसिन अंकल ने अभी मुझे सब पर नजर रखने का काम दिया है और साथ ये भी कहा है कि मैं जो काम चाहूँ कर सकता हूँ, इसलिए मैं पहले तसल्ली से सारा काम देख रहा हूँ कि क्या करूँगा। आसान अल्फाज में कहूँ तो मोहसिन अंकल ने मुझे पूरा इख्तियार दिया हुआ है। मैंने काफी लोगों को निकालने का सोचा है,
जो ठीक से काम नहीं करेगा वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। भाई आप तो फिर वहाँ पे मालिक ही हो ना, और वहाँ के हर अपार्टमेंट का बंदा आपके नीचे ही होगा। क्या अपार्टमेंट करे, उसे डिपार्टमेंट कहते हैं। इसे तो बोलना भी नहीं आता। भाई मुझे आपके ऑफिस के बारे में और भी जानना है कि आपको अपना कमरा पसंद आया जो आपको मिला? उसमें जरूर हर तरफ खिड़कियाँ होंगी, बाहर का नजारा भी होगा, शीशे में से हवा भी आती होगी। बताए ना भाई। ऐसे शीशे कहाँ होते हैं भाई? हाँ बिल्कुल होते हैं, ऐसे शीशे तो गाड़ियों में भी होते हैं। क्या तुमने नहीं देखे कभी? अब पता चला? क्या सच में होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं बेवकूफ। साबरी बिल्कुल ठीक कह रहा है। मतलब मैं बाहर देख सकता हूँ, बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता। और मेरा ऑफिस तो बहुत ही हवादार है, बहुत खुला है। मेरे रूम से क्या नजारा आता है, सबसे ऊपर वाला फ्लोर जो है, लेकिन सब पर नजर रखने का काम मुश्किल है। भाई सारी बातें तो बता दी, लेकिन ऑफिस की लड़कियों के बारे में तो बताए ना। तुम लोग भी ना, बताता हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं वहाँ पर। मैंने पहले दिन ही गोल कर दिया और सब कहने लगी कि अरहम साहब मेरे साथ काम करें, अरहम साहब मेरे। और एक ने तो कहा कि अगर आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं जॉब ही छोड़ दूंगी। उसके बाद सबने बारी बारी मेरे साथ सेल्फी बनाना शुरू कर दी। और क्या बताऊँ तुम्हें क्या हुआ, बस ये समझ लो सारा ऑफिस तुम्हारे भाई का है। भाई चले ना, कैफे चल के चाय पीते हैं और बातें भी करेंगे। तुम लोग तो जानते हो कि मैं कभी भी अपने भाइयों को ना नहीं कर सकता। ठीक कहा। लेकिन अभी नहीं जा सकता। अगर अब देर से सोऊंगा तो सुबह टाइम पर उठ नहीं पाऊंगा। और अगर बिल्कुल। मुझे सारा दिन काम करना है तो नींद भी पूरी करनी होगी। माफ करना, अभी मुझे जाना होगा। ये बातें हम फिर किसी दिन कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई। तुम लोग भी अब जाके आराम करो। और हाँ, तुम्हें बहुत याद भाई किया। आप हमारी जान है जान। अपना ख्याल रखना भाई। गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। अब क्या करें? क्या कमाल आदमी है यार। क्या बात है, सुपर्ब। बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ। गाड़ी में बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब ज्यादा वक्त मत लगाना। उकाशा, ये दोनों पिक्चर्स अच्छी हैं, जल्दी से प्रिंट करवा लो। ठीक है, जैसा तुम कहो फुरकान। मुझे दे दो। मैं ले जाऊंगा। देखो, मुझे काम के दरमियान ये सब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तुम अपनी बताओ, क्या तुमने उससे माफी मांगी? बहुत गुस्से में गई है यहाँ से वो। कितनी आसानी से तुमने बात मुझ पे डाल दी। हाँ, जब मेरा दिल चाहेगा, जब मुनासिब वक्त लगेगा तो मैं कर लूंगा। अभी तक मौका नहीं मिला क्या? शाम हो गई है भाई। सोचा तो ये था, लेकिन हर बार नई मुसीबत आ जाती है, कोई नया मसला बन जाता है जिससे हमारा झगड़ा हो जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ। वो थोड़ी चिड़चिड़ी है। अब क्या हुआ? मैथमेटिक्स टीचर चाहिए था उसे। उसने मुझे लिस्ट दिखाई उनकी, और उस लिस्ट में सारे नाम मर्दों के थे, और वो भी नामों से प्रोफेसर नहीं लग रहे थे मुझे। अब मैं अपनी बीवी के पास किसी जवान मर्द को छोड़ूंगा क्या? ये तो कबूल नहीं मुझे। तो फिर मैंने क्या किया, एक आर्मी के रिटायर्ड मोहम्मद शख्स को चुन लिया उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। उसे पता भी नहीं चला। क्या हुआ? कुछ भी नहीं भाई। मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं जेलस हो रहा हूं तो ऐसी कोई बात नहीं है, ओके? देखो, शौहर चाहे असली हो या नकली हो, कोई भी अपने घर में जवान मर्द को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा सबसे जरूरी बात हमारा अपना तजुर्बा है। अच्छा ठीक है भाई, अगर तुम कहते तो मान लेता हूँ। ये तुम दोनों का आपसी मामला है, इसलिए मैं बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगा। मगर तुम्हें हिम्मत करनी होगी भाई। आयशा के पास जाओ और माफी मांगो। उसके लिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उससे कह दो। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि तुम दोनों लड़े हुए हो। हाँ, मुझे लगता है कि वो काफी नाराज हो गई है। उसे ये ज्यादा ही बुरा लगा। उसकी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं। आयशा वैसे भी उन लड़कियों जैसी नहीं जिन्हें हम जानते हैं। खैर, मैं एक्सक्यूज करूंगा। हाँ, चले। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो तुम नजमा? ठीक हूँ। और बाकी सब कहाँ हैं? अम्मी बिस्मा के साथ खेल रही हैं और अरहम अभी तक आया नहीं है। अच्छा। ओहो, क्या खुशबू है। खुदा तुम्हारे हाथ सलामत रखे। शुक्रिया। आज खैर तो है, ऐसे क्या देख रही हो? बहुत खुश लग रहे हैं। या अल्लाह, तो फिर और क्या करूं नजमा? बिला वजह गुस्सा करूं मैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम भी ना। एक मिनट रजा, रुके जरा। आप उस औरत के साथ क्या बातें करते हैं? किस औरत के साथ? उसी डॉक्टर के साथ। अच्छा, सब कुछ ही? क्या मतलब सब कुछ?
जो बातें आपने मुझसे नहीं की उसे कैसे बता सकते हैं? नजमा क्या हो गया है? डॉक्टर है वो मेरी। तो क्या करूं? आप एक अजनबी औरत को सब कुछ बता रहे हैं और मैं पूछ भी नहीं सकती? मैं कह रहा हूँ डॉक्टर है वो, डॉक्टर, और डॉक्टर को सब कुछ बताते हैं। तुम्हें तो बस मौका चाहिए। अभी भी उस औरत के बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं पता लगा लूंगी कि ये सब चल क्या रहा है। कब तक छुपाएंगे मुझसे रज़ा? मुझे नहीं सुनना, तुम ही लगा लो। ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है ना भला? मुझे अभी बात नहीं करनी। आयशा, ये खामोशी मुझे इरिटेट कर रही है। हमें इस मामले पे बात करनी होगी। हमने कल बात करना चाहिए मगर हमेशा की तरह बात बिगड़ ही गई। करीम, मैंने कहा ना कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, तो मैं एक बार समझ नहीं आती क्या? यार, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर मैंने तुम्हें किस क्यों किया। मैं इस बात की तुम्हें वजाहत देना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी कहो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। मैं जानता हूँ तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे कहूंगा कि आयशा, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए किस की, सुन रही हो ना, मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें किस किया। प्लीज करीम, प्लीज मत कहना। आयशा, मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ तब मेरे दिमाग पर मेरा कंट्रोल नहीं होता। उस वक्त मैं बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर देता हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हें किस कर दिया। तुम कुछ भी कहो, मुझे तुम पे यकीन नहीं है। मुझे पता था तुम नहीं मानोगी। तुम्हें कभी भी कोई बात नहीं समझ आती है ना? मोहसिन अंकल ने मुझे बताया था कि तुम्हारी आदतें बाकी लोगों से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। उन्होंने बताया था कि जब तुम परेशान होते हो तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम परेशान होके ऐसा कुछ करोगे। परेशानी में कोई किसी को किस कैसे कर सकता है भला? तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तुम ये बात कभी भी नहीं समझ सकते करीम। अब देखो ना कि तुम्हारे लिए किसी से माफी मांगना कितना मुश्किल है, मगर ये कहना बहुत आसान है कि तुमने किसी को किस किया। तुमने सबके सामने किस किया मुझे। क्यों किया ऐसा? वो लोग पीठ पीछे कितना मजाक उड़ा रहे होंगे। अब दोबारा ये मत कहना कि तुम सब कुछ समझते हो। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम मुझे जानवर समझती हो, है ना? काफी हद तक ठीक कहती हो। ऊपर ऊपर से मुझे जज करने वाले आदमखोरी समझते हैं हम। अगर इंसान चाहे जितना भी सख्त हो, कहीं तो नर्म होना पड़ता है, कहीं तो उसका एहसास जाग ही जाता है। मुझे भी थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है। आयशा, देखो, मैं वाकई तुम्हें किस करना नहीं चाहता था। जो कुछ भी हुआ सब रश ऑफ ब्लड था, इसलिए मुझे माफ कर दो। चलो, कम से कम तुमने लोगों से अपनी गलती की माफी मांगना तो सीख ही लिया। और म्यूजिक भी अच्छा लगाने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चाचू, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। देखे तो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये सब आप लोगों के लिए है। हाँ। अरे अरहम, ये सब लाने की भला क्या जरूरत थी? घर में सब कुछ है। तुम अपनी पहली सैलरी से शॉपिंग करने जाना, और तुम्हारे भाई ने ये पैसे तुम्हें इसलिए दिए थे ताकि तुम खुद पर खर्च कर सको, ना कि हम पर। तुम्हारी नई नौकरी जो है। चलो नजमा, अब उसका पीछा छोड़ दो। वैसे भी उसने पैसे जाया तो नहीं किए ना, कुछ लेकर ही आया है। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा भाभी, बहुत भूख लग रही है मुझे। तरबूज भी लाया हूँ मैं। इसे इस तरह से काटना है और इसमें कुछ चीजें उनका हलवा बनाना है। और वो क्या समझते हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तरबूज काटना नहीं आता जो सिखा रहे हो तुम? और क्या कह रहे थे, हलवा बना दो? तो वो मैं तुम्हारी अम्मी से बहुत अच्छा बनाती हूँ, चाहे तो खुद पूछ के देख लो उनसे। ठीक है ठीक है मेरा बेटा, यहाँ आकर मुझे बताओ कि तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। तुम अपना काम करो बहू। अच्छा भाभी, मैं कुछ काजू और बादाम खाने के लिए लेकर आया हूँ। बुरा ना माने तो वही मुझे दे दे। ठीक है, खा लेना खा लेना। क्या बताऊँ अम्मी, बहुत ही लंबी कहानी है। बस आप ये समझ लें कि मैं वहाँ पर बहुत बड़ी पोजीशन पर हूँ। मैं आपको सारी बात तफसील से बताता हूँ। मेरे साइन के बगैर एक चीज भी इधर से उधर नहीं हो सकती। सच में? क्यों? उन्होंने कंपनी का मालिक बना दिया है तुम्हें? ऐसा नहीं है,
लेकिन अगर मैं किसी काम से मना कर दूं तो वो काम नहीं होगा। अगर एक पेन भी खरीदना है तो मेरी इजाजत चाहिए। क्लाइंट चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन अगर मैंने ना कर दी तो वो काम नहीं होगा। मुझे अपनी अहमियत का अंदाजा हो रहा है। हाँ, सारे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। मेरा काम कोई और नहीं कर सकता। बहुत ही मुश्किल काम है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मोहसिन साहब ने कुछ देख कर ही तुम्हें इस काम के लिए चुना है। अगर तुम्हारी जगह किसी और को रखते तो उनका नुकसान हो जाता। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है अम्मी। अगर ये काम इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता। और हाँ, ये काम मुझे मोहसिन अंकल ने सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, बल्कि अम्मी इसलिए दिया है क्योंकि वो जान चुके थे कि ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था। अरहम साहब, आप तो बहुत कमाल के हैं। अरहम साहब, आप ही ये काम कर सकते हैं। अरहम साहब, अगर आप ना आते तो इस कंपनी का दिवालिया ही निकल जाता, डूब जाती ये कंपनी। मान जाऊँ अपने बच्चे अरहम पे। साहब, कहीं हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? वो मजाक क्यों करेगा नजमा? और वैसे भी उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और वैसे भी हमें उस पर यकीन करना चाहिए। क्यों अम्मी? अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, हमेशा की तरह। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जरा फ्रेश हो लूं। बाबा पूछ क्यों रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया है भाई को? ये कब से हर बात की इजाजत लेने लगे? जब से साइकियाट्रिस्ट के पास जाना शुरू किया है इन्होंने। क्या साइकियाट्रिस्ट के पास? अल्लाह अल्लाह, लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज करवाने जाता है इंसान। वैसे भी अब बहुत नरम दिल हो गए हैं वो, इसलिए तो अब गुस्सा नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, सुनने में तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है। लगता है इन पर किसी ने जादू कर दिया है। कैसे भीगी बिल्ली बन गए हैं। मुझे लगता है कि वो साइकियाट्रिस्ट जरूर कोई ना कोई लड़की ही होगी। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या हो गया है भाभी आपको? फिल्मों में नहीं देखती क्या आप? वहाँ तो बेड भी लगा होता है और मरीज आराम से लेटकर अपना इलाज करवा रहे होते हैं। अरहम, क्या बकवास कर रहे हो? साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, अपनी दूसरी बीवी के पास नहीं। अभी मैं सच कह रहा हूँ आपसे। अगर मैंने आपसे कुछ भी झूठ बोला हो तो मेरा नाम अरहम नहीं। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मोबाइल में खुद ही चेक कर लें। इंटरनेट का दौर है, सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं बताता हूँ क्या लिखना है। फीमेल साइकियाट्रिस्ट का ऑफिस, और हाँ, उसके साथ इस्तांबुल भी लिखते हैं भाभी। बल्कि रहने दे, मैं इसके अलावा आपको कुछ और बताता हूँ। साइकियाट्रिस्ट ऑफिस पिक्स इन HD। ठीक कह रहा था, देखे वाकई बेड लगा हुआ है। हाँ, मैंने कहा था ना। अब खुद देख लिया आपने। आपको तो मेरी कभी किसी बात पर यकीन ही नहीं आता। अच्छा सुनो, जब रसा इलाज करवाने के लिए यहाँ लेटते होंगे तो क्या वो औरत भी वही होती होगी? जी भाभी, इलाज के लिए ऐसा जरूरी होता है। शायद भाई के लेटने के बाद वो औरत भी साथ लेट जाती हो। चुप करो, क्यों एक दूसरे को तंग कर रहे हो तुम दोनों? वो वहाँ पर अपना इलाज करवाने जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों पागल मत बनो। जी जी, मैं ही बेवकूफ हूँ। अम्मी, मेरे सर पर तो सींग लगे हुए हैं ना। अम्मी खाने के प्रोग्राम देख रही हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चुप, पहले इतना तमाशा लगा दिया है। वो तरबूज सामने पड़ा, काट कर ही दे दे। आखिर तुम क्या कर रहे हो भाई? हाँ, मेरी बात का जवाब दो। आखिर क्या कर रहे हो तुम? अकल नाम की कोई चीज है क्या तुम में? उसके सामने इतना नर्म होने की जरूरत क्या है तुम्हें? याद रखो, अपने चारों उसूल याद रखो, चाहे वो चारों एक जैसे ही हैं। भूल गए? याद है तो तुमने उन पर अमल क्यों नहीं किया बताओ? मैं क्या कर रहा हूं यार? इस लड़की ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया, बल्कि मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो गया हूं। क्यों घुस गई तो मेरे दिमाग में? नहीं भाई, हौसला करो, कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है। ये मेरी डायरी है। सऊद कौन है? वो मैथ्स टीचर के बारे में है। जब सर्च कर रही थी तभी लिखा था। खूब समझता हूँ। अब बस भी करो करीम। एक मिनट, मुझे थोड़ा आइडिया लगाने दो। S और A और O, लगता है कोई कोड वर्ड है ये। अभी बताता हूँ। साबरी,
यानी कि तुम दोबारा साबरी से मिली थी, है ना? तुम ये बात कभी भी नहीं समझोगे, इसलिए मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, यही मसला कि मैं पागल नहीं, तुमसे आगे की सोचे मेरी। हत्ता कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। अगर तुम इस बार साबरी से मिली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। सुन लो, पिछली बार मैंने बचाया था तुम्हें सबसे। तुम मेरे माजी के बारे में बात नहीं कर सकते और मेरे माजी से तुम्हें अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। और दोबारा मेरी डायरी खोलने की कोशिश मत करना। मैं हर बार तुम्हारी तरह गलती करके माफी नहीं मांगती। अपनी गलतियों को सिर्फ बड़े लोग मानते हैं, क्योंकि हर किसी में इतना हौसला नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। इसमें समझने को कुछ नहीं, और मुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। अब चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह बहुत काम है। जाहिर है सो जाऊंगा, और क्या करूंगा? तो सो जाओ, मुझे बताने की क्या जरूरत है? जो करना है करो, बस मुझे तंग मत करो। SAO। अरे अच्छा हुआ खालदा तुम आ गई। चलो इकट्ठे बैठकर कंपनी का रिजल्ट देखते हैं, ठीक है? ये लगाने की क्या जरूरत थी मोहसिन? अरे क्या हो गया है खालदा, किस तरह की बातें कर रही हो? वो रिफत बहुत फुदक रहा था ना कि मेरी कंपनी को पीछे छोड़ देगा, नीचा दिखाएगा। सारी हवा निकल गई उसकी। अब उस कमजर्फ को पता चलेगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। सुबह के अखबार की हेडलाइन होगी कि मोदामो कंपनी ने सबको पीछे छोड़ दिया। मोदामो नंबर 1 है। मोहसिन आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन टैबलेट में भी तो ये सब देखा जा सकता था। इसे लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उस आदमी को कॉल करता हूँ जो इसे टैबलेट पर ही देखेगा। हेलो। ओह रिफत साहब, क्या हाल है आपका? सोचा कि तुम्हारी आवाज सुन लूं तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा मुझे। मैंने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? ओह टीवी तो तुम इस वक्त देख ही रहे होगे, है ना? और ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें बुरी खबर सुनाने के लिए फोन किया है। हाँ ठीक है, तुम इस बार मुझसे आगे निकल गए। सुनो यार रिफत, इन हालात में तुम्हारी तरफ दावत तो बनती है और मुझे यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगे। आखिर मेरे पुराने साथी ठहरे, खाना तो खिला ही सकते हो मुझे। और मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे बुला लेना, मैं खाना खाने आ जाऊंगा। क्योंकि बुरे हालात में इंसान के पास वक्त नहीं होता। देखो मोहसिन, ये बात मत भूलो, इन नतीजों को बदलने में सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। अरे मुझे याद आ गया यार रिफत, देखो मैं जानता हूँ तुम ठीक कह रहे हो कि इन नताइज को बदलने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वो 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी में मैं आने नहीं दूंगा। ये हंसी अपनी हार के लिए बचा के रखो मोहसिन। अरे यार हंसते रहना चाहिए, बुरा वक्त कब आ जाए पता ही नहीं चलता। तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम जब भी कॉल करते हो मैं फौरन फोन उठाता हूँ। और फिर एक दिन तुम मुझे कॉल करके कहते हो कि मोहसिन कैसा लग रहा है कि तुम दूसरे नंबर पे आ रहे हो, और मैं परेशान हो जाता हूँ कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो यार। और फिर इसी परेशानी में मैं अपने वर्कर से कहता हूँ कि दिन रात मेहनत करो, हमें सबसे आगे निकलना है। ये बात जहन में रखो कि हमारी कंपनी किसी से पीछे नहीं रह सकती। और जानते हो रिफत, हमने इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारी वजह से की है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ यार, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जानता हूँ मैं इस बार तुमसे हार गया हूँ। यानी तुम अपनी हार मान रहे हो, मुझसे कह रहे हो कि मैं तुमसे जीत गया हूँ। इसका मतलब है कि मैं खाने पे आ रहा हूँ, ठीक है? अभी मुझे बहुत काम है, बाद में बात करूंगा तुमसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें तो बहुत काम होगा। इसने मुझे धमकी देकर खुद कहा कि आबेल मुझे मार। चेहरा देखने वाला होगा इसका। मोहसिन जिस तरह आप उससे फोन पे बात कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि आप दोनों की लड़ाई हो जाएगी। इतनी बेइज्जती की आपने उसकी। यकीन करो खालदा कि उसकी जगह अगर मैं होता तो अपने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को तोड़ फोड़ देता और फना कर देता सब कुछ। जरा देखो खालदा क्या रिजल्ट्स आए हैं। पूरी दुनिया में ये खबर सुबह तक आम हो जाएगी कि मोदोमो कंपनी ने सबको पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 कंपनी बन गई। मैं बता नहीं सकता खालदा, आज हमारे लिए कितना बड़ा दिन है। हम सबसे आगे निकल गए खालदा, सबसे आगे निकल गई हमारी कंपनी, सबसे आगे।
बिलाल। देखती हूँ। सोहराब, बिलाल, अभी पता चल जाएगा। तो ये है, अब पता चला इतना तैयार होकर क्यों जाते हैं उस डॉक्टर के पास। जरा देखो तो खुद भी कितनी तैयार होकर बैठती है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। आपने क्या सोचा था रसा? मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, अम्मी, आपने तो डरा ही दिया था। सोई नहीं? आप वॉशरूम जाने के लिए जागी थी? हाँ बिल्कुल, इसीलिए जागी हूँ। लेकिन तुम इस वक्त क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ये क्या देख रही हो? क्या ये वही डॉक्टर है? सुनो बेटी, तुम्हें रजा पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए। वो ऐसा सिर्फ हमारी खुशी के लिए कर रहा है। वो बहुत अच्छा है और तुम ये बात जानते हो। वो अपने गुस्से से बहुत तंग आ गया था, इसीलिए उसने डॉक्टर पे जाने का फैसला किया है। वो बदल गया है, तुम्हारे लिए फूल भी लाया था। तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए। तुम्हारे अलावा वो किसी और को पसंद नहीं कर सकता। तुम्हें इसका यकीन होना चाहिए। कह तो ठीक रही है, मगर पसंद तो कभी भी बदल जाती है ना इंसान की। हमारी शादी को कितने साल गुजर गए हैं, उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ मुस्कुरा कर नहीं देखा और न ही कभी मेरे लिए तैयार हुए हैं। कभी भी नहीं अम्मी, लेकिन उस डॉक्टर को मिलने के बाद फूल की तरह खिलने लगे हैं। ठीक है मेरी बेटी। छोड़ो इसे, इस बटन को दबाओ और बंद करो इसे। हाँ, अब सुनो, सुबह उठकर रजा को अच्छा सा नाश्ता बना कर देना, वो बहुत खुश हो जाएगा। मैंने उस दिन कोरमा कुछ बचा लिया था। रजा को कोरमा बहुत पसंद है। तुम समझ गई ना? चलो अब सो जाओ मेरी प्यारी बेटी। आप किसी के साथ कितने वफादार हैं फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ये पड़ता है कि वो आपके साथ कितना वफादार है। बिल्कुल ठीक लिखा है। इसका मतलब है कि अगर आपके साथ कोई वफा ना कर रहा हो तो उसके साथ भी वफा करने का कोई फायदा नहीं है। सुबह सुबह उठ के उसका नाश्ता बनाना, उसके कपड़े धोने और उसका ख्याल रखना, कोई फायदा नहीं ये सब करने का। तुम जो मर्जी कर लो, मेरे शोहर को नहीं छीन सकती। अगर छीन लिया तो खुदा करे ऐसा ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। 11 जून मतलब कि इसकी कोई जुड़वा बहन भी है। समीर, तुम सो कैसे सकते हो? क्या हुआ मेरी जान? अब मैं जो कहने वाली हूँ उसे गौर से सुनना। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। समीर, तुम उन जुड़वा बहनों के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। कैसी बातें कर रही हो रिया? मैं तुम्हें धोखा देने का कैसे सोच सकता हूँ? ये नामुमकिन है। देखो, तुम इस घर में 2 जुड़वा बहनों की एनर्जी को ले आए हो। ये क्या कह रही हो तुम? किसको ले आया हूँ मैं यहाँ? कोई भी तो नहीं है। देखो, हर जगह कितनी भारी लग रही है, कहीं भी सुकून नहीं आ रहा, हत्ता कि अपने कमरे में भी नहीं। समीर, क्या तुमने हम सबको बर्बाद करने का प्लान बनाया है? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। होरिया नहीं, मलिका कहो मुझे।